हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और ये जो सेट है यह हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं, जो मार्केट में नया बुक आ चुका है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही आपका बिहार दरोगा का भी बहाली आ जाएगा 1806 पदों पे। तो उसके लिए आप अभी से ही जमकर तैयारी लगे रहे। वैकेंसी आने के बाद अगर सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरा जाएगी, तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उससे होना जाना कुछ नहीं है। अभी से ही आप अपने तैयारी पर लगे रहिए। और जितना जरूरी आपका सेट मारना है, उससे ज्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक बुक को जितना ज्यादा रिवीजन करें वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट भी एक सेट प्रतिदिन लगाइए। तो चलिए आज सेट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न में कहा गया है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। मौर्य के समय वार्ता एक क्या था। तो वार्ता जो शब्द है या फिर इसी को आजीविका भी कहा जाता है, यह मौर्य काल में सबसे अधिक प्रचलित था। इसका संबंध पशुपालन और कृषि कार्य से है। और पशुपालन और कृषि कार्य से साथ ही साथ यह व्यापारिक से भी इसका संबंध था। तो एक का हो जाएगा 4 नंबर, 2 और 3 दोनों सही है। आगे है 2 नंबर कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो संग्रहण का संबंध न्याय क्षेत्र से है। संग्रहण जो है यह न्याय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे 3 नंबर की कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य शासन के अंतर्गत 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। अगला है 4 नंबर की जहांपना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह किसके द्वारा है, जहांपना नगर जो है यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहांपना नगर की स्थापना किया गया था। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया। और यह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, यह भी कह सकते हैं। आगे 6 नंबर की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटनाओं के वर्षों के साथ मिलान करें। वर्ष के साथ मिलान करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं, छोटा करते हैं, आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है। अवध में वेलेस्ली के द्वारा सहायक गठबंधन न लागू 1856 में। नवाज वाजिद अली शाह पदच्युत हुआ। अवध का अधिमेलन 1801 में। सिपाही विद्रोह 1857। और सही उत्तर देने के लिए कोड का उपयोग करना है। तो इसमें से सभी का मिलान सही है, सभी का मिलान सही है। इसलिए देखिए 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 1, 4 नंबर है यहाँ पे मिलान। देख लिए यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा कि अवध में वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि 1801 में। और 1 का 2 है। और वाजिद अली शाह द्वारा पदच्युत 1856 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। तो यहाँ पर थोड़ा ये जो ऑप्शन है बड़ा है और ये छोटा है, तो इस तरह से बीच में आ गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है 7 नंबर। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था। तो इसके द्वारा मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता नियुक्त किया गया या फिर चुना गया था। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। उस समय भारत में किसका शासनकाल था या फिर वायसराय कौन था। तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 8 का 2 हो जाएगा। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। 9 का 2 हो जाएगा 1908। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया, फिर उस पर बम फेंका था। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लावनी है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 10 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का जो मुकदमा था वह पिट्सबर्ग में चलाया जाता। इसका मुकदमा पिट्सबर्ग में चलता था। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दिया था। अमेरिका की स्वतंत्रता की मान्यता ब्रिटेन के द्वारा 1783 ईस्वी में दिया गया था, क्योंकि उस समय तक पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन का आधिपत्य था। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच में से एक नहीं है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कौन है जो इस ऑप्शन में फुलफिल नहीं होगा। तो ऑप्शन है कि नागपुर, पणजी, पुणे, औरंगाबाद। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुणे इसमें इस बेंच में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है
और अंडमान निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। 14 का 2 हो जाएगा। जो पोर्ट ब्लेयर या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है न्यायपालिका हुआ कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि 15 नंबर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? निर्वाचन के आधार पर मलकाजगिरी तेलंगाना का क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह निर्वाचकों की संख्या के आधार पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। बस यही पूछ रहा है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यसभा के सदस्य किस मत के पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा का मेंबर होता है वह एकल हस्तांतरण मत के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला है 19 नंबर की संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्यों? संघ जो है यानी केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली क्यों है? यह इसलिए है इसके पास अधिक संख्या में शक्ति है, नहीं, यह तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां, यह भी नहीं है। इसके पास अवशेष शक्तियां, यह भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। संघ क्यों मजबूत है? ए ऑप्शन में से कोई भी निर्धारित नहीं करता है, तो इसलिए 19 का 4 है। 20 नंबर है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है। 20 का 2 हो जाएगा। 1980। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जाति, क्योंकि जो चुनाव है वह जाति पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है। चुनाव पे सबसे अधिक जाति प्रभाव डालता है, तो इसका महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा जाति। भारतीय संसद में शामिल होता है कौन? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होता है। तीनों से मिलकर संसद बनता है। देखिए, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। संसद का सरला इसका शॉर्ट ट्रिक है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। शॉर्ट ट्रिक है सरला। 79, 80, 81। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वह जब तक उसके लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वह पद पे बना रहेगा, वही उसका कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है? तो 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चारों में से किसका मिलान है जो गलत है? तो समदाब, समान दबाव वाले क्षेत्र को मिलाने वाले रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समधूप ये समवर्षा, समान वर्षा वाले रेखा को मिलाने वाले क्षेत्र को समवर्षा कहते हैं, तो यहाँ पर गलत है। 2 नंबर गलत हो जाएगा। समान तापमान, समताप, खारा पानी को आइसोहेलाइन कहते हैं, तो 2 नंबर गलत है। किस क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी शैल अवशिष्टाश्म के अवक्षय के द्वारा होता है? तो 26 का 3 नंबर हो जाएगा। 26 का 3 सही है। इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है। ढक्कन का पठार इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय बृहस्पति लेता है और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। आगे देखिए 28 नंबर, यातायात का सस्ता साधन कौन सा है? यातायात का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। जल मार्ग, रेल मार्ग से भी सस्ता है जल मार्ग। 28 का 1 हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में है। 29 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर की भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन यह उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है, तो यह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए आगे देखिए 31 कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो चावल का भंडार आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चावल का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह या किसे कहते हैं? तो यह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है यह। हीराकुंड का संबंध किससे है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महानदी पर हीराकुंड बांध है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, कुछ प्रश्न आपके बहुत ही आसान है
तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपको 80 नंबर आना चाहिए, कम से कम 75 से 80 के बीच में नंबर आना चाहिए। और आप लोग कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा कि आप लोग कितना नंबर आया है। चलिए आगे है कि भारत की पहली महिला विशेष उप नगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू किया है? तो 33 का 2 नंबर हो जाएगा पश्चिमी मंडल में शुरू किया गया है। आगे 34 नंबर, डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेकिट बेकिंग ग्रुप। 33 का 3 नंबर सही है, रेकिट बेकिंग ग्रुप सही उत्तर है। आगे देखिए 35 है कि द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिला है जो बैंक नोट के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। 35 का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 36 कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उस अर्थशास्त्री का नाम है मिल्टन फ्रीडमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 37 नंबर, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होता है? जो विदेशी मुद्रा है भारत का, वो किसके आयात पर सबसे अधिक खर्च होता है? तो यह पेट्रोलियम उत्पाद पे खर्च हो जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद पे विदेशी मुद्रा सबसे अधिक खर्च होता है। बम्बई शेयर बाजार किस वर्ष स्थापित किया गया था? बॉम्बे शेयर बाजार को 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो 39 का 3 नंबर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय का यह फ्लैगशिप कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 ईस्वी में लागू किया गया है। 40 का 1 है। आगे देखिए 41, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभांकर जारी किया है जिसे जाना जाता है, यानी इसका शुभांकर क्या है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभांकर जारी किया है, तो इसका शुभंकर है आईपी नानी इसका शुभंकर है। 42 में है कि निम्नलिखित में से जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? जीएसटी के बारे में कौन सही है? 100वें संशोधन के निर्देश में जीएसटी लागू किया। जीएसटी नेटवर्क में केंद्र के 100% अंश धारित है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद एक सांविधिक निकाय है तो नहीं, यह सांविधिक निकाय तो नहीं है और यह 100वां संविधान के तहत भी इसको जारी नहीं किया गया। इसमें केवल 3 नंबर सही है, यह इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसमें कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्निर्माण मंत्रालय इसका जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखिए 44 का देखिएगा कि इसमें आवर्धन शक्ति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धन शक्ति को मापने के लिए ऑक्सोमीटर का उपयोग किया जाता है। 44 का 1 हो जाएगा ऑक्सोमीटर। 45 में कहा गया कि 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत कितना होता है? तो 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वेट पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है, तो इसका वजन होता है 8.3 8.3 होता है। आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रा कूलम हो जाएगा। 46 का 1 नंबर, वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है उसको क्या कहते हैं? तो 47 का 1 नंबर सही हो जाएगा, डायलेटोमीटर इसका सही उत्तर है। 47 का 1 सही है। 48 है कि संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? ठोस, द्रव या गैस, किस किस माध्यम में हो सकता है? तो ऊष्मा का संवहन गैस और द्रव में होता है, ठोस में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा यानी मिशनरी का आधार बनाया है? तो 49 का हो जाएगा 2 नंबर, निकोला टेस्ला के द्वारा यह पता लगाया गया है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 50 का 2 हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फार्मूला यही होता है, ठोस शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड होता है। आगे 51 नंबर, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो कुकिंग गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। 51 का 2 हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना जाता है? ओजोन क्षयकारी पदार्थ CFC, हेलॉन्स और मीथेन ये सभी को माना जाता है। तो 52 का हो जाएगा 4 उपयुक्त में से सभी। ये तीनों ऑप्शन क्षयकारी
ओजोन को क्षय करने वाला कारक है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। 53 का 1 हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा है। मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका औसत जीवन काल 120 दिन होता है, मैक्सिमम 120 दिन तक होता है। तो 54 का 2 हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो केसर का उपयोग वर्तिका या वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। वर्तिका या वर्तिकाग्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 के निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारे त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है? तो त्वचा को जो स्वस्थ बनाता है वह है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, आप लोग देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो है यह फेस पे विटामिन ई लगाती है। एक ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है तो उसका वो लोग यूज करते हैं। चलिए आगे 57 नंबर की भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है, क्यों? तो 57 का सही ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अग्नाशय के द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलन करने के लिए यह आवश्यक होता है। चलिए आगे देखिए 58 नंबर कि पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है क्या कहलाता है? तो जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 58 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो कोशिका निकाय में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी होता है। 59 का 2 हो जाएगा। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 60 नंबर सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सहजीवी संबंध का शैवाल और लाइकेन और साथ ही साथ पादप मूल और राइजोबियम जीवाणु, या दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों सही उत्तर है, वरना इस प्रश्न बहुत सारे लोग इसको शैवाल और लाइकेन मार्क निकल जाएंगे, लेकिन इसमें 2 नंबर भी सही है, पादप मूल और राइजोबियम जीवाणु, यह भी सही होगा। और खासकर आप लोग बोर मत होइएगा कि ज्यादा क्वेश्चन है तो बोरिंग फील हो रहा है। पढ़ाई में थोड़ा बहुत बोरिंग फील होता है, लेकिन कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेट लगाएंगे कंफ्यूजन उतना ही क्लियर होगा। पढ़ाई के साथ साथ सेट को भी लगाते रहना है प्रतिदिन। चलिए आगे है 61 नंबर। और खासकर किरण पब्लिकेशन के बुक में जो है हम मैथ देखें कि इसमें मैथ जो है बहुत इजी रहता है, हार्ड नहीं है। और सभी सेट में 2 इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इग्नोर करके चलना है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए 61 नंबर है, थोड़ा इसमें जूम आउट कर चुके हैं, जूम इन छोटा किए हैं क्योंकि दिखता नहीं है क्लियर। 5 बल्ले और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपया है, तो 2 बल्ले और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपया है, तो एक बल्ला की कीमत क्या? तो यह एकक नियम से निकल जाएगा, कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है यह। तो इसमें से 61 का हो जाएगा ऑप्शन 1 850 और 125। एक कॉलेज में 600 छात्र है और उनके औसत अंक 45 है। यदि उत्तीर्ण छात्र के औसत अंक 50 है और अनुत्तीर्ण के औसत अंक 30 है, तो उत्तीर्ण छात्रों का संख्या बताइए। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा 450। जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या है, तो संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 63 का 2 नंबर है 70। 70 वह संख्या है। व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचता है और लागत मूल्य जितना ही प्रतिशत लाभ पाता है वो, तो लागत मूल्य क्या होगा? इसमें कहा गया कि व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचता है, ठीक है, 24 रुपए में उस घड़ी को बेच दिया और लागत मूल्य जितना ही वो लाभ पाता है, यानी जितना लागत मूल्य है वह उतना ही लाभ पाता है, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? हम बोले कि इस बुक में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब अच्छे तरह से टाइपिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20 रुपया। 20 रुपया लागत मूल्य है और उससे लाभ 20 रुपया ही होता है, क्योंकि देखिए 20 का 120% लाभ हो गया, यानी 200 खत्म, 12 दूना 24 रुपया विक्रय मूल्य निकल गया इसका। 12,000 रुपए की सावधिक जमा राशि पर 6% वर्ष की दर से त्रैमासिक ब्याज क्या होगा? तो इसका 3 मासिक ब्याज 180 रुपया हो जाएगा। 65 का 2 सही है। आगे देखिए 66 में कहा गया है कि पानी की एक टंकी 2/5 भरी हुई है। पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो वह टंकी पूरी तरह से खाली या भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसको पूरी तरह से खाली करने या भरने में समय पूछ रहा है, तो इसमें खाली करने में 6 मिनट लगेगा। यह खाली हो जाएगा और यह 6 मिनट में खाली हो जाएगा। दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दुराग्रह शब्द का अर्थ अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, यही है इसका अर्थ। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अद्वितीय कहा जाता है। 68 का 3 है अद्वितीय। आगे 69 नंबर, इसमें इंग्लिश दिया गया है, तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। आगे देखिए 70 नंबर 70 में हो जाएगा सही। बाय द स्किन
ऑफ योर टीथ। इसमें इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, जस्ट अवॉइड फीलिंग। जस्ट अवॉइड फीलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें कहा गया कि वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो यह सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में यह विकसित किया गया था, या फिर इसका नेतृत्व सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध, वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ लड़ा था? तो उस अंग्रेज कैप्टन का नाम हो जाएगा ली ग्रैंड। 72 का 2 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक हो जाएगा मेघालय का 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं आया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है? तो दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक मधेपुरा का है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मधेपुरा। 23 पटना का 23.7 है, मधेपुरा का 31.1 है, किशनगंज का 30.4 है और पूर्वी चंपारण का 29.4 होता है। आगे देखिए 75, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको मैंने कहा जाता है। 75 का 2 हो जाएगा मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इन चारों में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, आईओएस, एंड्रॉयड या लाइनक्स। तो जावा एक कंप्यूटर की भाषा है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह मेज मर्ज कहलाता है। मेल मर्ज में यह सभी काम किया जाता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। 78 का 4 हो जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए आगे देखिए 79, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब राज्य में है। यह पहले भी प्रश्न आ चुका है एक सेट में, तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है उसको आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे 80 कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के द्वारा जीता गया है? नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। 80 का 2 है नॉर्वे। 51वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता था? तो यह हना बकलर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइनर का अवार्ड हना बकलर के द्वारा जीत लिया गया है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा? अमृतानुभव ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया। 82 का 1 है ज्ञानेश्वर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो सत्यार्थ प्रकाश यह महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। 83 का 3 हो जाएगा। गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? तो गाइड पुस्तक आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। 84 का 1 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह पिछले सेट में भी हो चुका नहीं, सेट 5 में भी यह प्रश्न था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। आगे 87 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो अनौपचारिक नाम है वह पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यही इसका अनौपचारिक नाम दिया गया। चलिए आगे 88 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? तो आइए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो AFO, WIPO, यूनेस्को, UNHCR। तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यूनेस्को इसका सही उत्तर है। 89 देखिए अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, यह यूएनओ की तरह एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व आर्थिक में बढ़ावा देता है। अंकटाड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए 4 नंबर है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 89 का 4 सही है। 90 नंबर देखिएगा कि विलियम जॉन कप किस खेल से संबंधित है? विलियम जॉन्स कप का संबंध बास्केटबॉल से है। 90 का 2 हो जाएगा बास्केटबॉल। जिगर, स्केच और
कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा। इसका बिलियर्ड सही उत्तर है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। 92 का 3 नंबर है बैडमिंटन। आगे देखिए अगला प्रश्न कि मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान ने शांति संग्रहालय उपहार में दिया था मणिपुर को। पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन पहली बार कोचीन में किया गया, कोच्चि में किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग हो जाएगा 82वां रैंकिंग है। 96 है कि जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन वाशिंगटन में किया गया। वाशिंगटन इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए 97 कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? आइए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। इसकी क्षति और मेजबानी कौन करेगा? तो 98 का सही हो जाएगा, सॉरी 97 है ना, तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिलीपींस। फिलीपींस इसका सही उत्तर है। किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। 98 का 2 सही है। चलिए आगे 99 की हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 99 का 4 सही है, के चोकलिंगम। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध शूटिंग से है। तो 100 का 1 नंबर सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 6 समाप्त होता है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और साथ ही आपका बिहार दरोगा के लिए रहमान सर, खान सर और कौटिल्या जीएस के भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।